हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों को ग्रामर में सिंथेसिस पढ़ाने चल रहा हूँ। सिंथेसिस क्या होता है? सर्वप्रथम हमें ये जानना है। सिंथेसिस को हिंदी में संश्लेषण कहते हैं या जोड़ना कहते हैं। सिंथेसिस मीन्स संश्लेषण या जोड़ना, अर्थात सिंथेसिस के अंतर्गत हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। क्लियर? दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को मिला करके। वैसे आपको बोर्ड आंसर में सामान्यतया दो सिंपल सेंटेंस दिए जाते हैं, उन्हें आपको सिंपल में, कॉम्प्लेक्स में या कंपाउंड सेंटेंस में बदलना होता है। क्लियर? जैसे देखिए, सिंथेसिस। जैसे आई सॉ अ बॉय, ही वॉज ब्लाइंड। He was sitting in the chair. He was selling the newspaper. देखिए, इसमें चार सेंटेंसेस हैं, 4 सेंटेंसेस हैं, और हमें सिंथेसिस के अंतर्गत इन्हें एक सेंटेंस बनाना है, एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। आई सॉ अ बॉय, मैंने एक लड़के को देखा। ही वॉज ब्लाइंड, वह अंधा था। ही वॉज सिटिंग इन द चेयर, वह कुर्सी पर बैठा हुआ था। ही वॉज सेलिंग द न्यूज़पेपर, वह समाचार पत्र बेच रहा था। तो कैसे बन सकता है? सोचिए, अपने लॉजिक का भी प्रयोग करके इसे सिंपल में बदल सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि सिंपल सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब होता है। इस बात को ध्यान में रखना है, और इस बात को ध्यान में रखते हैं तो इजीली आप सिंपल सेंटेंस बना लेंगे। क्लियर? देखिए, तो बनाते हैं। I saw a blind boy sitting in the chair and selling the newspaper। देखिए, यह सिंपल निकल गया। इसमें सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब है और मीनिंग में कोई अंतर नहीं है। आई सॉ अ ब्लाइंड बॉय सिटिंग इन द चेयर एंड सेलिंग द न्यूज़पेपर, मैंने एक अंधे लड़के को कुर्सी पर बैठकर समाचार पत्र बेचते हुए देखा। सिंपल सेंटेंस बन गया। 4 सेंटेंस था, 4 सेंटेंस को एक सेंटेंस में हमने बना दिया। ये तो 4 सेंटेंस था। 2 सेंटेंस कम से कम होते हैं, मिनिमम होते हैं। जैसे ही ओपनड द विंडो ऑफ द हाउस, ही स्टार्टेड रीडिंग। 2 सेंटेंस दिया इसमें। ही ओपनड द विंडो ऑफ द हाउस, ही स्टार्टेड रीडिंग, वह घर के खिड़की को खोला, वह पढ़ना प्रारंभ किया। अब हमें एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। देखिए,
ओपनिंग द विंडो ऑफ द हाउस, कमा ही स्टार्टेड रीडिंग। यह बदल गया आपका, सिंपल सेंटेंस में जुड़ गया। ते है आपका सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में दो या दो से अधिक वाक्यों को मिला करके बनाना होता है, अर्थात दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर हम एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं और मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इससे फायदे क्या है आपको? इससे फायदे यह है कि बहुत बड़े बड़े या बहुत सारे वाक्यों को लिखने के बजाय हम कुछ ही वाक्यों में अपनी बातों को कह लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। क्लियर? बहुत सारी बातों को हम शॉर्ट में ही पूरा कर लेते हैं। तो अब हम आपको ये बताने चल रहे हैं कि सिंपल सेंटेंस में बदलने के बहुत सारे रूल्स हैं। वाक्यों को सिंपल सेंटेंस में जोड़ने के लिए कुछ रूल्स हैं जिसे हमको ध्यान में रखना है। क्लियर? तो इसमें मैं सर्वप्रथम पार्टिसिपल का प्रयोग बताने चल रहा हूं। पार्टिसिपल का प्रयोग क्या होता है, सर्वप्रथम आप ये जानेंगे। देखिए, पार्टिसिपल सिंथेसिस में पहला हम आपको बताएंगे फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। इसमें पहला रूल है बाय यूजिंग पार्टिसिपल। बाय यूजिंग पार्टिसिपल, पार्टिसिपल क्या होता है? जो पार्टिसिपल है यह वर्ब का एक फॉर्म है और किसी वाक्य में एडजेक्टिव का कार्य करता है। क्लियर? पार्टिसिपल वर्ब का एक फॉर्म है और वाक्य में एडजेक्टिव का कार्य करता है। क्लियर? इसमें हम आपको बताने चल रहे हैं कि जो पार्टिसिपल हैं वे तीन प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है हमें यह बताना है। हमने बताया कि पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो इसमें मैं सर्वप्रथम आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ाने चल रहा हूं। प्रेजेंट पार्टिसिपल मुख्य क्रिया में आएंगे लगाना बनता है। जब हिंदी में बात करते हैं तो हुए या करके होता है। जब दो या दो से अधिक वाक्य दिए जाएंगे उस कंडीशन में हमें क्या का रूल फॉलो करना है। पहली बात ये समझ लीजिए कि जो पार्टिसिपल है यह नियम तभी हम फॉलो करेंगे, तभी लागू करेंगे जब हमें दो वाक्यों को जोड़ना हो और दोनों वाक्य का सब्जेक्ट एक ही हो और वर्ब अलग अलग हो। दोनों का सब्जेक्ट एक ही हो, यानी दोनों कार्य एक ही व्यक्ति करता हो, उस कंडीशन में हम पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे।
पहली बात आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात ये ध्यान रखना आपको कि जब दो वाक्यों को जोड़ते हैं तो दोनों में कोई न कोई काम का होना पाया जाता है। इस कंडीशन में जिसमें कार्य पहले होता है उसी को हम पार्टिसिपल में बदल देते हैं और दूसरे जो सेंटेंस होते हैं हम उन्हें ज्यों का त्यों उतार देते हैं। क्लियर? देखिए, he took his pen, he began to write। देखिए, इसमें दो सेंटेंस हैं, दोनों का जो सब्जेक्ट है एक ही व्यक्ति है। he took his pen, वह अपनी कलम लिया। he began to write, वह लिखना शुरू किया। वह अपनी कलम लिया, वह लिखना शुरू किया। तो इसमें जो कार्य पहले होगा उसको हम या उस सेंटेंस के फाइनाइट वर्ब को हम पार्टिसिपल में बदल देंगे। आपको देखिए कौन सा काम पहले हो रहा है। he took his pen, वह अपनी कलम लिया। he began to write, वह लिखने लगा। ठीक है, वह अपनी कलम लिया, वह लिखने लगा। तो कलम लेने का काम पहले हो रहा है, इसलिए जो इसका वर्ब है वह पार्टिसिपल में बदल जाएगा। और पार्टिसिपल कैसे बनता है हमने आपको बताया कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना से बनता है और जब हिंदी में अनुवाद करते हैं तो हुए या करके आता है। देखिए, यह काम पहले हो रहा है तो इसके फाइनाइट वर्ब को हम पार्टिसिपल में बदल देंगे तो हो जाएगा टेकिंग टुक है, इसका फर्स्ट फॉर्म यहां जोड़ेंगे। टेकिंग हिज पेन, कामा ही बिगन टू राइट। यह आपका जो है सिंपल सेंटेंस बन गया पार्टिसिपल का प्रयोग करके, पार्टिसिपल का प्रयोग करके। और जो पार्टिसिपल से संबंधित वर्ब होते हैं उनको नॉन फाइनाइट वर्ब कहा जाता है। पार्टिसिपल हो या जिरेंड हो या इंफिनिटिव हो, ये सभी के सभी नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं, यानी ये फाइनाइट वर्ब नहीं होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जो फाइनाइट वर्ब होते हैं हम नॉन फाइनाइट में बदल देते हैं तो बदल जाएगा। टेकिंग हिज पेन ही बिगन टू राइट। देखिए, टेकिंग हिज पेन, अपना कलम, अपने कलम को लेकर या अपने कलम को लेकर के ही बिगन टू राइट, वह लिखना आरंभ किया। नेक्स्ट देखते हैं। I went to the hill, I saw a temple। देखिए, I went to the hill, I saw a temple, इसमें भी दो कार्य हो रहे हैं, एक जाने का काम हो रहा है और एक देखने का कार्य हो रहा है। तो यह काम पहले हो रहा है, I went to the temple, पहले टेम्पल पर गया है, पहले कार्य किया है, अभी तब वह मंदिर को देखा है। तो जो कार्य पहले हो रहा है उसको हम पार्टिसिपल में बदल देंगे, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल जाएगा तो बन जाएगा वेंट है तो आईएनजी जोड़ेंगे तो इसका फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो बन जाएगा गोइंग टू द हिल, कामा अगर आप बदल जाएगा गोइंग टू द हिल आई सॉ अ टेम्पल, बदल गया। गोइंग टू द हिल आई सॉ अ टेम्पल। क्लियर? कभी कभी जो पार्टिसिपल होता है
में ऑब्जेक्ट के बाद हम उसे प्रयोग करते हैं। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से आप इसे देखिए। जो पार्टिसिपल होता है यह वाक्य के प्रारंभ में होता है प्रयोग, लेकिन कभी कभी यह वाक्य के अर्थात ऑब्जेक्ट के बाद यह प्रयोग होता है। क्लियर? तो माय फादर saw some boys they were going to school. My father saw some boys. मेरे पिता ने कुछ लड़कों को देखा। They were going to school. वे स्कूल जा रहे थे। हमने आपको बताया है कि जो पार्टिसिपल होता है वाक्य में एडजेक्टिव का कार्य करता है, और एडजेक्टिव का कार्य क्या होता है? एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। इसलिए जो एडजेक्टिव होता है वह उस नाउन या प्रोनाउन के पास हो जाता है जिसको वह क्वालिफाई करता है। तो देखिए, I saw some boys, they were going to school, बन जाएगा। My father saw some boys going to school। बनेगा, देखिए आप माय फादर सा सम बॉयज गोइंग टू स्कूल। यह आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल बदल गया। मैंने बताया कि जो पार्टिसिपल होता है एडजेक्टिव का कार्य करता है, और जिसको वह क्वालिफाई करता है वह उसी के पास में रहता है। यह पहले भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। ऐसे भी सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो इस तरह से आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल समझ में आ गया होगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल को अप्लाई तब करेंगे जब दोनों वाक्य का सब्जेक्ट एक होगा। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन यह है कि जो कार्य पहले होगा उस सेंटेंस के जो फाइनाइट वर्ब हैं उसे हम पार्टिसिपल में बदल देते हैं, और जो नेक्स्ट सेंटेंस है उसे आगे लिख देते हैं। पार्टिसिपल आईएनजी लगाने से बनता है। हिंदी में जब अनुवाद करते हैं तो हुए या करके आता है, आप इसे समझ लेंगे। जैसे देखिए, माय फादर सा सम बॉयज गोइंग टू स्कूल। मेरे पिताजी ने कुछ लड़कों को स्कूल जाते हुए देखा। मेरे पिताजी ने कुछ लड़कों को स्कूल जाते हुए देखा। यानी हुए या करके आएगा। पार्टिसिपल वाक्य के प्रारंभ में भी हो सकता है, यह ऑब्जेक्ट के बाद भी हो सकता है। दोनों तरीके से आप तैयार रहेंगे। क्लियर? अगला कंडीशन आपको यह भी ध्यान रखना है कि कभी कभी वाज वर इज आर का प्रयोग फाइनाइट वर्ब के रूप में हो जाता है। इनका प्रयोग कभी कभी फाइनाइट वर्ब के रूप में हो जाता है। उस कंडीशन में हम वाज वर्ब को बीइंग में बदल देते हैं। देखिए,
जैसे he was tired, he slept under the tree। देखिए यहाँ पर ही was tired, पहले काम यह हो रहा है तो हमको पार्टिसिपल में इसको बदलना है, उसके बाद यह काम हो रहा है तो इसको जेब करते हुए रहने देना है। तो देखिए यहाँ पर जो मेन वर्ब ग्रुप में प्रयोग है वह was है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसे बीइंग में बदल देंगे, BEING, being tired, he slept under the tree। being tired he slept under the tree। इस तरह से प्रेजेंट पार्टिसिपल के बहुत सारे आपने एग्जाम्पल देखा और नियम भी आपने समझ लिया। अब इसके बाद मैं आपको पास्ट पार्टिसिपल बताना चल रहा हूं। नंबर 2 पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल यह वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाने से बनता है और यह पूरी तरह से वर्ब में एडजेक्टिव का कार्य करता है। एडजेक्टिव का कार्य करने की वजह से यह जिसको मॉडिफाई करता है, जिसको क्वालिफाई करता है, जिसकी विशेषता बताता है वह उसी के पास में रहता है। देखिए I had a coat, it was tattered। बदलना है, मेरे पास एक कोट था, it was tattered, वह फटा चिथड़ा था, फटा हुआ था, तो जोड़े में बन जाएगा I had a, यह इसको क्वालिफाई कर रहा है, I had a tattered coat। बदल गया, ये सिंपल बदल गया। ऐसे आपको रूट को पढ़ते पढ़ते आपके पास सोचने समझने की क्षमता डेवलप हो जाएगी, तो आप अपने लॉजिक के आधार पर ही आप आसानी से जोड़ लेंगे। देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। I saw a man, he was wounded, he was lying, he was lying near the road। देखिए मैंने एक आदमी को देखा, मैंने एक आदमी को देखा, he was wounded, वह घायल था, he was lying on the road, वह सड़क पर पड़ा हुआ था। मैंने एक आदमी को देखा, वह घायल था, वह सड़क पर पड़ा हुआ था। इसमें 3 सेंटेंस है, 3 सेंटेंस देख करके आप बिल्कुल परेशान ना होंगे, बस आप अपने लॉजिक का प्रयोग करिए, थोड़ा रूल्स का प्रयोग करिए, आसानी से यह बन जाएगा। I saw a wounded man, इतना ना लिया। I saw a man, he was wounded, I saw a man, he was wounded, I saw a wounded man, I saw a wounded man, बदल गया, आराम से
देखिए, आई सॉ अ वुंडेड मैन lying on the road, हो जाएगा। I saw a wounded man lying on the road, मैंने एक घायल व्यक्ति को सड़क पर पड़े हुए देखा। lying, देखिए यह मैन जो है wounded है और यही पड़ा हुआ है, इसमें डबल पार्टिसिपल का प्रयोग कर दिया गया है, अर्थात देखिए यह पास्ट पार्टिसिपल हो गया और यह प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, जिसमें आई लगाया हुआ है, हुए आएगा। हिंदी में बात करेंगे तो हुए आएगा। आई सॉ अ वुंडेड मैन लाइंग ऑन द रोड, मैंने एक घायल आदमी को सड़क पर पड़े हुए, लाइन पड़े हुए देखा। मैंने एक घायल आदमी को सड़क पर पड़े हुए देखा। बस होगा, हुए आया, यानी इसमें डबल पार्टिसिपल का प्रयोग किया गया है, पास्ट पार्टिसिपल है और एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है, बस ये है आपका पास्ट पार्टिसिपल। चलिए अब मैं आपको तीसरा बताने चला हूं, परफेक्ट पार्टिसिपल। देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल ये क्या होता है, हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। यदि वाक्य पैसिव वॉइस में है तो हैविंग भी लग जाएगा, बस। इसका प्रयोग हम कब करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है प्रेजेंट पार्टिसिपल में और परफेक्ट पार्टिसिपल में। हमने बताया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग तब करिए जब दो कार्य हो रहे हो और एक काम के होते ही, समाप्त होते ही दूसरा काम शुरू होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करिए। या कभी कभी दो कार्य एक साथ ही चलते हैं, उस कंडीशन में भी आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करिएगा। लेकिन परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल में यह होता है कि दो कार्यों के बीच में लंबा सा अंतराल होता है, लंबा अंतराल होने की वजह से हम उसे परफेक्ट पार्टिसिपल के अंतर्गत बनाते हैं। देखिए he washed his hands, he took dinner, देखिए he washed his hands, वह अपने हाथ धोया, he took dinner, वह डिनर लिया। क्लियर, जोड़ना है तो बात वही है, जो कार्य पहले होगा उसको हम पार्टिसिपल में बदलेंगे, अर्थात परफेक्ट पार्टिसिपल में बदलेंगे। देखिए he washed his hands, वह अपने हाथ धोया, he took dinner, वह डिनर लिया, हाथ धोया फिर डिनर लिया, यानी यह कार्य पहले हो रहा है, ठीक है। तो बन जाएगा having washed his hands, he took dinner, having washed his hands, he took dinner, अपना हाथ धोने के बाद, अपना हाथ धोने के बाद he took dinner, वह डिनर लिया। देखिए मतलब हाथ धोने और डिनर लेने के बीच में
अंतराल है। हाथ धोया, फिर डिनर लिया, लेकिन वह शेर को देखा भागने लगा। वह शेर को देखा वो भागने लगा, यानी देखने और भागने के बीच में कोई गैपिंग नहीं है। देखने और भागने के बीच में कोई गैपिंग नहीं है, तो क्या होगा, यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होगा। He saw the lion, he started to run. Seeing the lion, he started to run. लायन को देखते ही वह यह नहीं सोचेगा कि वो भागे कि नहीं भागे, ऑटोमेटिक भागना शुरू कर देगा। यानी ये काम जब भी समाप्त हुआ, ऑटोमेटिक दूसरा काम शुरू हो गया। एक कंडीशन ये भी होता है, और दूसरा कंडीशन ये भी होता है कि कभी कभी दो कार्य साथ साथ चलते हैं। कैसे? I was running on the road. I saw a dead dog. मैं सड़क पर दौड़ रहा था, मैंने एक मरे हुए कुत्ते को देखा। क्लियर? मैं सड़क पर दौड़ रहा था तो मैंने एक मरे हुए कुत्ते को देखा। अर्थात मैंने सड़क पर दौड़ते हुए एक मरे हुए कुत्ते को देखा। मैं सड़क पर दौड़ते हुए एक मरे हुए कुत्ते को देखा। क्लियर? तो यहां पर दोनों काम साथ चल रहा है। आदमी दौड़ रहा है और मरे हुए कुत्ते को भी देख रहा है। दोनों काम एक साथ कर रहा है। यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। पास्ट पार्टिसिपल तो क्लियर ही है। परफेक्ट पार्टिसिपल में हमने आपको बताया कि दोनों कार्य के बीच में अंतराल होगा। यहाँ पे बच्चे थोड़ा कंफ्यूजन करते हैं, लेकिन थोड़ा अभी बारीकी से सोचेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्लियर? जैसे he was punished by the teacher. He felt sorry. दो वाक्य दिया है। देखिए इसमें पैसिव वॉइस वाक्य दिया है। हमने बताया जब वाक्य पैसिव वॉइस में हो तो हैविंग बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाइए, बन जाएगा हैविंग बीन punished by the teacher. He felt sorry. अंजाएगा आपका। देखिए हैविंग का प्रयोग देख लिया, हैविंग बीन का प्रयोग देख लिया। हैविंग बीन का कहां प्रयोग करेंगे, हैविंग का कहां प्रयोग करेंगे, आपने दोनों को देख लिया। ठीक है? चलिए एक एग्जांपल अभी आपको मैं देख बता देता हूं। जैसे क्या हो सकता है, I had lost my pen. I did not know what to do. I had lost my pen. I did not know what to do. मेरी कलम खो गई, मैंने अपनी कलम को खो दिया। I did not know what to do. मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। यह काम पहले हुआ है, बन जाएगा फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड और थर्ड। Having lost my pen, I did not
नो, व्हाट टू डू, बोल गया। हैव यू लॉस्ट माई पेन, आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू, मैंने अपने पेन को खो दिया, मेरे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। तो इस तरह से आपने सिंथेसिस में फर्स्ट रूल यूजिंग पार्टिसिपल को देखा। पार्टिसिपल के बारे में मैंने आपको बताया, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में मैंने बताया। इस तरह से जो है आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। आपने इसका रूल देख लिया, आपने इसका एग्जाम्पल देख लिया, सब कुछ क्लियर है। इसके बाद मैं आपको जो है एक्सरसाइज दूंगा जिसे आप करेंगे। ओके, थैंक्स।